आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के ऐसे दो शूरवीर भाइयों के बारे में जानेंगे जिसके साइज तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बोलबाला कुछ अलग ही होता है, जिनसे कोई भी सर्किट और पावर सप्लाई बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके अदा से हम जैसे इंजीनियर फिदा है। तो तालियों के साथ वेलकम कीजिए इन दोनों भाइयों को, मिस्टर बक कन्वर्टर एंड मिस्टर बूस्ट कन्वर्टर। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पावर सप्लाई होती है उससे ज़्यादा या कम पावर चाहिए होता है किसी सर्किट को पावर अप करने के लिए। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है बक कन्वर्टर, जिसके मदद से किसी भी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल सकते हैं, और दूसरा है बूस्ट कन्वर्टर, जिनके मदद से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, बूस्ट कन्वर्टर को हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया था। आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी कंपोनेंट यूज़ होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बक कन्वर्टर की बारे में। इसके लिए हमें जो जो चीज़ ज़रूरत होती है वो है एक मॉसफेट, एक स्कॉटी डायोड, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक पोटेंशियोमीटर और एक रेजिस्टर। मान लीजिए हमारे पास एक 10 वोल्ट का सप्लाई है और दूसरी तरफ एक 5 वोल्ट का लोड है। तो उस 10 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने के लिए सबसे पहले एक स्विचिंग डिवाइस की मदद लिया जाता है। इसके लिए हमें स्विच को बताना पड़ेगा कि उसको किस समय ऑन होना है और किस समय ऑफ होना है। अगर हम उसको बताएं कि जब वोल्टेज 5 वोल्ट हो तब तुम ऑफ हो जाना, और अगर वोल्टेज 5 वोल्ट से नीचे हो तब तुम ऑन हो जाना। इस प्रोसेस को काम में लगा के ही हम आउटपुट में 5 वोल्ट दे पाते हैं। ये स्विचिंग डिवाइस असल में एक मॉसफेट होता है, क्योंकि इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होता है, लेकिन इस फास्ट स्विचिंग के वजह से आउटपुट में बहुत स्पाइक क्रिएट होता है, जो किसी लोड के लिए अच्छा नहीं है। तो इस स्पाइक को हटाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है एक इंडक्टर को। इंडक्टर ऐसी एक कंपोनेंट है जिसको कोई टाइम के साथ वेरी होता हुआ करंट पसंद नहीं होता है। इसीलिए जब पहले ये करंट इसके अंदर से फ्लो करता है तब इंडक्टर करंट को अपोज करता है। इसके वजह से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इस फील्ड के वजह से इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ या कह सकते हैं वोल्टेज क्रिएट होता है, जो अपोजिंग नेचर का होता है। इस नेचर के वजह से ही इंडक्टर करंट को पहले अपोज करता है। इस प्रोसेस के जरिए इंडक्टर एनर्जी स्टोर करके रखता है। इसके बाद जब स्विच ऑफ हो जाता है तब इंडक्टर अपनी एनर्जी को लोड में पुश कर देता है और करंट धीरे धीरे कम होने लगता है।
लेकिन इस वक्त इन दोनों के बीच कुछ रिवर्स इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होके हाई नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट करता है, जिस वजह से मॉसफेट नष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पर एक स्कॉटी डायोड यूज़ करके उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है, जिसलिए इस समय करंट का फ्लो कुछ इस तरह रहता है। यहाँ पर नॉर्मल डायोड के बजाय स्कॉटी डायोड को यूज़ करने की दो वजह है। एक है लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब है जब करंट इसके अंदर से फ्लो करता है तब कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, जो नॉर्मल डायोड में ज़्यादा होता है। और दूसरा है फास्ट स्विचिंग। इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी में कितनी तेज़ी से वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है, जो नॉर्मल डायोड में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके बाद भी आउटपुट में जो करंट फ्लो होता है उसको और स्मूथ करने के लिए इसके स्विचिंग स्पीड को बढ़ाया जाता है। इस वजह से हर एक स्विच मोड पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। अंत में एक कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। अब अगर इस लोड को बदल के कोई दूसरा लोड दिया जाए तब आउटपुट में जो वोल्टेज सेट किया था वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इस समय वोल्टेज को सेम रखने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए एक पोटेंशियोमीटर और एक रेजिस्टर को यूज़ किया जाता है। कोई सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर को तभी यूज़ किया जाता है जब रेफरेंस वोल्टेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज को एक कंट्रोलर सर्किट में दिया जाता है जो मॉसफेट की स्विचिंग को कंट्रोल करता है। तो देखा जाए इस सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है जब मॉसफेट ऑन होता है, और जब ऑफ होता है तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। कुछ इस तरीके से बक कन्वर्टर काम करता है। अब बारी आती है बूस्ट कन्वर्टर की। इसमें इन कंपोनेंट्स को ही यूज़ किया जाता है, जिनमें से मॉसफेट, डायोड और इंडक्टर की कनेक्शन को रीसफल करा जाता है। इसमें इन सब की वर्किंग एक जैसी होती है, बस फ़र्क रहता है कि करंट किस तरह फ्लो कर रहा है। तो जब मॉसफेट ऑन होता है तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस समय इंडक्टर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना, और जब ऑफ होता है तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस समय इंडक्टर अपनी एनर्जी को लोड की तरफ डिलीवर करता है। तो कुछ इस तरीके से बूस्ट कन्वर्टर काम करता है। मेरे अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स में इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इनके बारे में थोड़ा बताया जाए।